अमेरिका में ज्यादातर सैलरीड लोग पैसों के मामले में खराब नहीं होते। वो टाइम पर ऑफिस जाते हैं, मेहनत करते हैं, प्लान करते हैं, थोड़ी बहुत सेविंग भी करते हैं और अपने बिल्स टाइम पर भरते हैं। बाहर से देखने पर सब कुछ रिस्पॉन्सिबल लगता है, लेकिन चुपचाप साल दर साल वो एक ऐसी फाइनेंशियल गलती दोहराते रहते हैं जो तुरंत उनकी जिंदगी खराब नहीं करती, बस उन्हें वहीं का वहीं रोक देती है। न बहुत गरीब, न बहुत अमीर, बस हमेशा एवरेज, अंदर से फाइनेंशियली स्ट्रेस्ड, चाहे इनकम ठीक ठाक ही क्यों ना हो। आज हम हसल की बात नहीं कर रहे, साइड बिजनेस की नहीं, और न ही किसी सीक्रेट इन्वेस्टमेंट ट्रिक की। आज हम बात कर रहे हैं एक थिंकिंग पैटर्न की, जो चुपचाप 30 साल के फाइनेंशियल रिजल्ट्स तय कर देती है। सेक्शन 1, गलती क्या है? असल गलती यह है, ज्यादातर लोग अपनी पूरी फाइनेंशियल लाइफ मंथली सैलरी के हिसाब से ऑप्टिमाइज करते हैं, ना कि लाइफ टाइम वेल्थ के हिसाब से। सुनने में यह हार्मलेस लगता है, लॉजिकल भी लगता है। आखिर सैलरी प्रिडिक्टेबल होती है, बिल्स मंथली आते हैं, लाइफ पेचेक से चलती है। इसलिए लोग ऐसे सवाल पूछते हैं, क्या मैं ये कार पेमेंट अफोर्ड कर सकता हूं? क्या ये रेंट मैनेज हो जाएगा? क्या ये ईएमआई मेरे मंथली बजट में फिट बैठेगी? लेकिन आपने एक चीज नोटिस की, सवाल कभी ये नहीं होता, इस डिसीजन की कीमत मेरा फ्यूचर सेल्फ क्या चुकाएगा? सिर्फ ये होता है, अभी संभल जाएगा ना? और यही छोटा सा फर्क सब कुछ बदल देता है। सेक्शन 2, ये सोच शुरू कैसे होती है? ये माइंडसेट अक्सर बहुत जल्दी शुरू हो जाती है। पहली जॉब मिलती है, पहली स्टेडी सैलरी आती है, और अचानक दुनिया खुल जाती है। क्रेडिट कार्ड्स अप्रूव हो जाते हैं, कार शोरूम वाले वेलकम करते हैं, बैंक्स लोन के लिए यस कह देते हैं, और सोसाइटी धीरे से कान में बोलती है, अगर मंथली पेमेंट कर सकते हो तो अफोर्ड कर सकते हो। फिर हम अपनी लाइफ डिजाइन करने लगते हैं, मंथली पेमेंट्स, फिक्स्ड एक्सपेंसेस, और आज का कंफर्ट इसलिए नहीं कि हम केयरलेस हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि सिस्टम ऐसा एनकरेज करता है, और बिना नोटिस किए सैलरी फाउंडेशन बनने के बजाय सीलिंग बन जाती है। सेक्शन 3, कार वाला एग्जाम्पल। कार्स की बात करते हैं, जज करने के लिए नहीं, सिर्फ ऑब्जर्व करने के लिए। मान लीजिए कोई सैलरीड प्रोफेशनल $70,000 सालाना कमाता है और $40 की कार खरीद लेता है। क्यों? क्योंकि ईएमआई फिट बैठ रही है, इंटरेस्ट रेट ठीक लग रहा है, और सब यही कर रहे हैं। पेपर पर सब ठीक लगता है, लेकिन थोड़ा जूम आउट करो, वो कार सिर्फ $40,000 की नहीं है, उसकी कॉस्ट है। लॉस्ट इन्वेस्टमेंट ग्रोथ, कम फ्लेक्सिबिलिटी, जॉब अनसर्टेनिटी में ज्यादा स्ट्रेस और वेल्थ बनाने में सालों की डिले। असल कॉस्ट पैसे की नहीं, अपॉर्चुनिटी की होती है, और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बैंक स्टेटमेंट में दिखता नहीं, इसलिए इग्नोर करना आसान होता है। सेक्शन 4, 30 साल तक ये क्यों चलता है? ये गलती 30 साल तक इसलिए चलती है क्योंकि हर रेस के साथ एक नया अपग्रेड आता है। बिगर अपार्टमेंट, बेटर कार, नाइसर फोन, मोर सब्सक्रिप्शंस। ग्रीड की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि लाइफस्टाइल अवेयरनेस से तेज एडजस्ट होता है। आपको लगता है आप आगे बढ़ रहे हो, लेकिन फाइनेंशियली आप ट्रेडमिल पर दौड़ रहे होते हो। इनकम बढ़ती है, एक्सपेंसेस पीछे पीछे आते हैं, सेविंग्स फ्रैजाइल ही रहती है, और क्योंकि तुरंत कुछ गलत नहीं होता, सब सेफ लगता है। फिर अचानक आप 45 के हो जाते हो, रिज्यूमे अच्छा है, इनकम डिसेंट है, लेकिन रियल फ्रीडम बहुत कम है। सेक्शन 5, सबसे बड़ा नुकसान लग्जरी की कमी नहीं है, सबसे बड़ा नुकसान है लो मार्जिन ऑफ एरर। जब आपकी लाइफ मंथली पेमेंट्स के लिए ऑप्टिमाइज्ड होती है, एक ले ऑफ डरावना लगता है, एक मेडिकल बिल हिला देता है, एक रिसेशन सब बदल देता है। आप ब्रोक नहीं होते, लेकिन एक्सपोज्ड होते हो। असल वेल्थ इनकम नहीं है, वेल्थ यह है कि जिंदगी कितनी गलतियां फेंक सकती है उससे पहले कि आप पैनिक करो। और ज्यादातर सैलरीड लोग वो बफर कभी बना ही नहीं पाते, क्योंकि पैसा हमेशा कहीं और ऑलरेडी असाइंड होता है। सेक्शन 6, ये डेप्रिवेशन की बात नहीं है, ये बात क्लियर कर लेते हैं। ये वीडियो ये नहीं कह रही कि जिंदगी एंजॉय मत करो, सबसे सस्ती कार ही चलाओ या मंक बन जाओ। ये बात है सीक्वेंस की। ज्यादातर लोग ऑर्डर उल्टा कर देते हैं, पहले एंजॉय, फिर सेव, और फिर होप, जबकि बेटर आउटकम्स आते हैं इस ऑर्डर से। पहले फ्लेक्सिबिलिटी, फिर कंसिस्टेंट इन्वेस्टिंग, फिर धीरे धीरे अपग्रेड। सोच समझकर इनकम सेम होती है, थिंकिंग अलग होती है। सेक्शन 7, असली माइंडसेट शिफ्ट। रियल शिफ्ट बहुत सिंपल है, लेकिन अनकंफर्टेबल है। ये सवाल पूछना बंद करो, क्या मैं ये मंथली अफोर्ड कर सकता हूं? और ये पूछना शुरू करो,
इसके बदले मैं फ्यूचर का कौन सा ऑप्शन छोड़ रहा हूं? यह सवाल स्पेंडिंग को रोकता नहीं, बस क्लैरिटी देता है। कभी आंसर होगा हाँ ये वर्थ इट है, और कभी रियलाइजेशन आएगा मैं 3 साल के कंफर्ट के लिए 10 साल की फ्रीडम ट्रेड कर रहा हूं। और एक बार ये दिख गया तो फिर अनदेखा नहीं कर पाते। सेक्शन 8, स्मार्ट लोग भी क्यों फंसते हैं? इस गलती का इंटेलिजेंस से कोई लेना देना नहीं। स्मार्ट लोग भी फंसते हैं क्योंकि सिस्टम कंजम्पशन रिवॉर्ड करता है, सोशल कंपैरिजन हर जगह है, लॉन्ग टर्म थिंकिंग में इंस्टेंट डोपामिन नहीं मिलता, और क्योंकि आसपास सब लोग ठीक ठाक दिख रहे होते हैं। लेकिन फाइन होना सिक्योर होना नहीं है, और सिक्योर होना फ्री होना नहीं है। सेक्शन 9, शांत 30 साल तक सैलरीड लोग जो सबसे बड़ी फाइनेंशियल गलती दोहराते हैं वो ओवर स्पेंडिंग नहीं है, वो है जूम आउट न करना, स्ट्रक्चर पर सवाल न उठाना, मनी को फ्रीडम के लिए डिजाइन न करना, फ्यूचर सेल्फ को वोट न देना। आपको एक्सट्रीम डिसिप्लिन नहीं चाहिए, रिस्की बेट्स नहीं चाहिए, मोटिवेशन भी नहीं चाहिए, बस अर्लियर स्टेज पर थोड़ी ज्यादा क्लियर थिंकिंग। अगर आपको पैसे पर ऐसी काम और लॉजिकल बातें पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहां हाइप नहीं है, सिर्फ क्लैरिटी है। देखने के लिए धन्यवाद।